कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से आई हुई हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं कवर करता रहता हूँ, जो भी वैकेंसी आती रहती हैं, चाहे वो एफ़िलिएटेड कॉलेजेस की हों या फिर मतलब इसके जो अपने डिपार्टमेंट्स हैं। आज जो वैकेंसी हम कवर करने वाले हैं, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के अपने डिपार्टमेंट्स हैं, जो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ से वैकेंसी निकली है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएँगे, तो यहाँ पर करियर वाला ऑप्शन है देंगे, यहाँ पर क्लिक कर जैसे ही आप यहाँ करियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो एक तो ऑप्शन है आपका यूनिवर्सिटीज़ का, दूसरा है कॉलेजेस का। तो आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये देख सकते हैं आप। ये है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर। देखिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ख़ास करके वो लोग जो इस फील्ड में नए हैं, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी होती है। क्योंकि यहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिलता है, उसके बेसिस पर आप फर्दर जब कोई परमानेंट वैकेंसी निकलती है, तो आपके अंदर एक जो झिझक होती है ना इंटरव्यू में, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि आप एक बार इंटरव्यू फेस कर चुके हैं ऑलरेडी और आपके पास एक्सपीरियंस भी है। ठीक है? तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ से इसका ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से ये ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन यहाँ से आप डाउनलोड हो जाएगा। थोड़ा-सा देर लग रही है और ये हो चुका है, ठीक है ना? इस तरह से ये इसका ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ये पहले से डाउनलोड कर रखा है आप लोगों के लिए और कई सारे पॉइंट्स भी हाइलाइट कर रखे हैं। तो वीडियो आपको एंड तक देखनी है, सारी बातें समझ में आने वाली हैं आपको। तो चलिए देख लेते हैं, जो मैंने आपके लिए हाइलाइट कर रखा है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना? और इस तरह से हम यहाँ पर पेन ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें। ये देखिए, थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये यहाँ से वैकेंसी निकली थी। मतलब मार्च में ही वैकेंसी निकली है, हम इसे कवर करने में चूक गए हैं, गलती हो जाती है कभी-कभी, लेट हो गए हैं थोड़ा-सा, कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है और इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है, वो देख सकते हैं आप 31 मार्च है, 2025। 31 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। किस-किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है और आपको जो अप्लाई करना है, वो सामर्थ पोर्टल जो है, वहाँ से अप्लाई करना है। वो मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगा, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो वैकेंसी है उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से कई सारी वैकेंसी है, ये भी आर्ट्स फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की वैकेंसी है, ये भी आर्ट्स है और ये भी आर्ट्स फैकल्टीज़ है। तो यहाँ पर अलग-अलग सब्जेक्ट्स की है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जैसे जर्नलिज्म में यहाँ वैकेंसी है और एक वैकेंसी है वो भी एसटी कैटेगरी में। इसी तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर आप लाइब्रेरी साइंस, तो लाइब्रेरी साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो एक वैकेंसी है। इसी तरीके से फिजिकल एजुकेशन में जो वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की वो भी एक वैकेंसी है एससी कैटेगरी में। और यहाँ पर देख सकते हैं आप सोशल वर्क, कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, वो एक वैकेंसी है एससी कैटेगरी में। ठीक है? कैटेगरी वाइज़ वैकेंसी है, तो ये आप लोग देख लेना और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप लोग वीडियो देखकर जाते हैं और लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो कृपया करके कर दें। ठीक है ना? और ये देख सकते हैं आप सोशल वर्क जो एमएसडब्ल्यू वगैरह होता है ना, उसमें यहाँ पर वैकेंसी निकली है और ये एक वैकेंसी है, ये है आपका जनरल कैटेगरी में। ठीक है? इसके अलावा ये आपका आ गया कॉमर्स डिपार्टमेंट। कॉमर्स डिपार्टमेंट से भी अच्छी खासी वैकेंसी निकली हैं। तो ये देख सकते हैं पहली जो वैकेंसी है वो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस में वैकेंसी है और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, 2 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से यहाँ और देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर भी 2 वैकेंसी हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस में यहाँ पर 1 वैकेंसी है। ये कोड वगैरह लिखे हुए हैं, ये देख लेना आप। ये फॉर्म फिल अप करते में आपको काम आएँगे। और ये देख सकते हैं आप कॉमर्स एमबीए फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है। इसी तरीके से किस-किस कैटेगरी वाइज़ है वो आप देख लेना। ये आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से आप चेक कर लेना। ठीक है ना? पूरा जो भी नोटिफ़िकेशन है आप एक बार खुद भी पढ़ लेना। ठीक है ना? किसी भी यूट्यूबर, मैं अपनी नहीं कह रहा, किसी की भी, आप 100% किसी यूट्यूबर के भरोसे मत रहिएगा। आप एक बार खुद वेबसाइट पर आइए, चेक करिए। जो भी नोटिफ़िकेशन है खुद उसे पढ़िए, उसके बाद अप्लाई करिए। ठीक है? तो ये हो जाता है क्योंकि हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं और हो जाती हैं। कई कई बार हुई हैं हमसे भी गलतियाँ। ठीक है ना? क्योंकि इंसान है, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। और ये देख सकते हैं कॉमर्स डिपार्टमेंट में और भी वैकेंसी हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर। एक वैकेंसी यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी वैकेंसी है। इसके अलावा थोड़ा-सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कॉमर्स डिपार्टमेंट में और भी वैकेंसी हैं और यहाँ पर आपको बीकॉम वालों को पढ़ाना रहेगा। ये देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है। वहीं पर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। आज ही क्वेश्चन आया था कि सर कोई वैकेंसी बताइए, तो इसमें भी वैकेंसी है
और एक तो मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ, एक नोटिफिकेशन ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से, वो एफिलिएटेड कॉलेजेस थे, वो मैंने पहले ही कवर कर दिया। इसके अलावा मैं जब भी यहाँ से वैकेंसी आती है कवर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आगे यहाँ पर आप टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में यहाँ पर भी वैकेंसी है एक। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में यहाँ वैकेंसी है। इसके अलावा ये सारी वैकेंसी हो गई, ये टोटल दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये आप देख लेना। और यूजीसी की जो 2018 की गाइडलाइन है उसी के हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन होगी। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर तो आप हाँ, अगर आप इंजीनियरिंग फैकल्टी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उस केस में आपके पास अगर एमटेक है तो आप उसके बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। रही बात यहाँ पर सिलेक्शन वगैरह की, तो एपीआई स्कोर मैटर करता है उस केसेस में। अगर आपके पास पीएचडी भी है और आपके नंबर भी अच्छे हैं हर एक सब्जेक्ट में, और जो भी आपने कर रखा है जैसे बीटेक कर रखा है, एमटेक कर रखा है, और भी आपने रिसर्च पेपर पब्लिकेशन कर रखे हैं, तो वो सारे नंबर जुड़ जाते हैं। उसके बाद एपीआई स्कोर बनता है, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है, मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल होती है, ठीक है ना। तो ये सारा प्रोसीजर होता है। इसके अलावा अगर आप जैसे कि आर्ट्स के हो गए और कॉमर्स के सब्जेक्ट हो गए, या फिर आप कह सकते हैं जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट है, उसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ। ये मैं बात बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उस केस में आपके पास जो है 5% की छूट मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई, और ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा अगर आपने 2009 से पहले पीएचडी कर रखी है, उस केस में अगर आपके पास नेट नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के बेसिस पर। देखिए यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रखी हैं, ये भी आप देख लीजिए। कैंडिडेट आर आल्सो एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट। देखिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट तो चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वहीं पर आती है। कभी कभी ये जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है ये कैंसिल भी हो जाती हैं, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, अप्लाई करने के लिए यहाँ पर फ़ीस भी मेंशन कर रखी है इन्होंने, तो फ़ीस देख सकते हैं यहाँ पर आप। ये है जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो फ़ीस है वहाँ पर 1500 रुपये है। इसके अलावा जो भी बचते हैं एससी एसटी वगैरह कैंडिडेट जो भी हैं रिजर्व कैटेगरी वाले, तो उनके लिए 1200 रुपये फ़ीस है। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं आपके लिए पहले से ही, ठीक है ना। तो ये वाला पढ़ लेते हैं। देखिए, ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अपलोडेड ऑनलाइन ऑन द समर्थ पोर्टल। देखिए समर्थ पोर्टल पर मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। तो वीडियो आपको छोड़ कर नहीं जानी है, पूरी देखनी है, ठीक है ना। देखिए समर्थ पोर्टल पर आपको अपलोड करना है जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें फॉर्म फिलअप करना है आपको। स्क्रूटनी शैल बी डन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द क्लेम एंड देयर करस्पॉन्डिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड ऑन द पोर्टल। जो भी आप जानकारी प्रोवाइड कराएंगे उसी के बेसिस पर आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन वगैरह होना है। और द फील्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है ना। कैंडिडेट ये आपको लेकर भी पहुंचना है, जो आपने फॉर्म फिलअप किया है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू से लेकर भी पहुंचना है। और आपको हार्ड कॉपी मतलब स्पीड पोस्ट के ज़रिए कहीं-कहीं भेजी जाती है, वो नहीं करना है यहाँ पर। लेकिन जब इंटरव्यू का टाइम होगा तो ये जो आपने फॉर्म फिलअप करा है ऑनलाइन, तो इस फॉर्म को लेकर आपको जाना है, ठीक है। इसके अलावा इनकम्प्लीट अगर आप फॉर्म भरेंगे, कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट भरेंगे तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। ये सारी चीज़ें हो गई। और मैं आपको दिखा देता हूँ समर्थ पोर्टल जो इनका है, वहाँ से किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और थोड़ा-सा यहाँ पर आएँगे, ये देख सकते हैं आप। ये जो वैकेंसी है ना, लखनऊ यूनिवर्सिटी का ये जो पोर्टल है, थोड़ा-सा नीचे आएँगे, यहाँ देख सकते हैं आप। समर्थ टीचिंग रिक्रूटमेंट कैंडिडेट पोर्टल, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे, फिर यहाँ पर कन्फर्म ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, फिर कन्फर्म पासवर्ड डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे आप, फिर वो वेरीफाई होगा, ओटीपी वगैरह आएगा। तो इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर उसी से लॉगिन करना है, तो पूरा फॉर्म खुल जाएगा आपके सामने। अब जिस सब्जेक्ट में भी आपको अप्लाई करना है उसमें अप्लाई कर देना। कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए बिल्कुल बताइएगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा जो मुझसे हो सकता है। और इसी सब के लिए हमारे चैनल रोज़गार अपडेट विद आदिल खान को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर। इसके अलावा हम और टीचिंग वगैरह की भी कवर कर रहे हैं, और कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिएगा। अपनी तरफ से जो मुझसे हो सकता है मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों की जवाब देने के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।